एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग। ओके, सो आप अपने नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड एज वेल एज एक ब्लेसिंग फॉर यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये डेथ कार्ड एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही मासिव चेंज आपके लाइफ में करंटली हो रहा है या फिर ये बहुत ही जल्द होने वाला है। ओके, एंड ये जो चेंज है ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज को इंडिकेट कर रहा है, एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आपके लाइफ में। ओके, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। ओके, बिकॉज विद द डेथ ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का। ओके, जो ख़त्म होने वाला है एंड यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए ये एक नया फाउंडेशन होगा जो आप बिल्ड करने वाले हो। बहुत लोगों के लिए एक बिलीफ सिस्टम है आपके लाइफ में जो ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आपके चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है आपका, आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ही बड़ा सा एक चेंज या फिर शिफ्ट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो डेफिनेटली विद द रेड जस्पर बहुत लोग यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, या देयर समथिंग अबाउट लाइक योर थ्रोट चक्रा एंड रूट चक्रा। ओके, या यहाँ पे आफ्टर दिस चेंज ओके आप जैसे अपने आप को कम्युनिकेट करते हो, आई मीन जैसे अपने आप को आप एक्सप्रेस करते हो, वो बहुत ही ग्राउंडेड जगह से होने वाला है। ओके, यानी कि यहाँ पे आपके रूट चक्रा में कुछ क्लिनसिंग हो रहा है एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है आपके रूट चक्रा को लेके। ओके, सो आई एम सीइंग कि जो आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे चीज़ों को आप अप्रोच करेंगे, जैसे देखेंगे, उसमें बहुत चेंजेस तो आएगा ही, लेकिन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो दैट्स द चेंज दैट इज़ गोइंग ऑन। ओके, वो एक चेंज हो रहा है आपके लिए। Yeah. Mm. Yep. Okay, so let's see. आगे बढ़ते हैं for group number 1. I'm also seeing some kind of like scar. Okay, किसी के लिए शायद आपके बॉडी में कुछ स्कार, एक बहुत ही एक बहुत ही पुराना स्कार हो सकता है या फिर ये मेटाफोरिकली हो सकता है, यानी कि एक हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है जिसको आज तक आप कैरी कर रहे हो। ओके, यहाँ पे शायद उस चीज़ को लेके हीलिंग होने की ज़रूरत है। दैट मे बी समथिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही बड़ा सा एक स्कार दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए जो अभी तक हील नहीं हुआ है। ओके, एंड ये बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही पहले का एक स्कार है, यानी कि बहुत वक्त जा चुका है उस चीज़ को। आई एम सीइंग कि वट एवर इट इज़ ओके, जैसा भी इंसिडेंट रहा है, आई एम सीइंग सम पीपल स्टिल कैरिंग इट अराउंड। ओके, आप लोग अभी भी उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। Next 30 days for group number 1, please, dear angels and guides. Next 30 days for group number 1. Okay. Next 30 days for group number 1, please. Next 30 days for group, one last card. One last card, please. Next 30 days for group number 1. What is it going to be like? Okay, here we go. The star है यहाँ पे. Okay, let's see. Next 30 days for group number 1. Okay, यहाँ पे है 10 of Wands. Okay. Next है आपका Page of Swords. Okay. Yep. Okay. Next है आपका Queen of Swords.
interesting. And the fourth card is Four of Wands. Brilliant. Four of Wands. So ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, सो विद द 10 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि आप लोग शायद बहुत बैगेजेस कैरी कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में, दैट मे बी समथिंग ओके। मुझे यहाँ किसी एक टाइप का बैगेज दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में। ये पास्ट का कोई बैगेज हो सकता है जो अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो शायद ओके। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए ये जो एक बैगेज आप कैरी कर रहे हो ओके, ये शायद आपके लिए है भी नहीं उसको, यू नो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी कैरिंग अराउंड अदर पीपल्स बैगेज, यानी कि आप दूसरे लोगों की बैगेज यू नो आप कैरी करो इन सम वे, दैट मे बी समथिंग। क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी हद तक करेंटली ओके आई एम सीइंग कि बहुत ही प्रेशराइज्ड आप लोग फील कर रहे हो शायद किसी सिचुएशन के वजह से ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग मोस्टली इट्स अराउंड योर माइंड ओके। बहुत लोगों के लिए आपका माइंड बहुत ही रेस्टलेस है शायद उसी चीज़ के लिए ओके, उसी चीज़ की वजह से आई मीन टू से ओके। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक बिलीफ सिस्टम, आई वाज गेटिंग दैट ओके। यहाँ पे कोई एक टाइप का बिलीफ सिस्टम है जो करेंटली आपके टाइम यू नो करेंटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा हीलिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड ये शायद एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो आप बहुत वक्त से कैरी कर रहे हो ओके, एंड ये परहैप्स आपको सर्व नहीं कर रहा है ओके। सो नया फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके। बिकॉज आई सी अ ट्री ओके, अ ट्री इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ ग्रोन ओके। एक पेड़ ऑलरेडी बड़ा हो चुका है एंड इट्स बेयरिंग फ्रूट्स ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे देयर समथिंग जहाँ पे कुछ एक एस्पेक्ट आपके लाइफ में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके। सो ये डेथ जो है ये शायद बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है एंड अभी ये शायद आप लोग प्रोसेसिंग कर रहे हो उस एनर्जी को ओके, दैट मे बी समथिंग। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी भी चल रहा है ओके। एंड थ्रू आउट यू नो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ही बड़ा सा एक चेंज एंड शिफ्ट होगा आपके एनर्जी में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस है, इंसिडेंट्स है जिसको लेके जो डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, वो अभी तक आप लोग कैरी कर रहे हो एंड उस बैगेज को ड्रॉप करने का टाइम आ गया है ओके। एंड यूनिवर्स आपसे वही बोलना चाह रहा है ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ वंस या समथिंग इज़ दैट, वही बार बार मैसेज आ रहा है। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, आई एम सीइंग कि बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपके बिलीफ सिस्टम जो यू नो बेसिकली आपने बिल्ड किया था बेस्ड ऑन जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंसेस देखा, जो कुछ भी आपने सैडनेस देखा, उसके ऊपर बेस करके आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ था आपका ओके। आपके अंदर कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम था उन चीज़ों से कनेक्टेड, यानी कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड ओके। आई एम सीइंग कि उन्हीं सब बिलीफ सिस्टम को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड आप ये समझेंगे, जानेंगे कि कैसे वो सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है आपके लाइफ में विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स ओके। एंड बहुत लोगों के लिए शायद ये आप अवेयर भी नहीं थे इस चीज़ को लेके कि आप अननेसेसरी बहुत बैगेजेस अभी भी कैरी कर रहे हो पास्ट मेमोरीज़ को लेके ओके। जबकि आपका लाइफ का जो सर्कमस्टेंसेस है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है एंड आगे जाके भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा ओके। सो आई एम सीइंग कि विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा अपने लाइफ को लेके एंड जैसे आप यू नो करेंटली अभी फील कर रहे हो। आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा उस चीज़ को लेके कि कैसे वो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है ओके। सो विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स आई एम डेफिनेटली सीइंग समथिंग अबाउट लाइक यू नो एजुकेशन, नॉलेज, यानी कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके, अपने या अपने पास्ट इंसिडेंट्स को लेके ओके एंड बैगेजेस जो आप कैरी कर रहे हो उसको लेके। सो आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई एम सीइंग कि यू विल बी रेडी टू कट समथिंग आउट
ओके बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ तो काट के निकाल रहे हो अपने लाइफ से विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके कोई भी है अगर आपके लाइफ में जो अननेसेसरी ड्रामा आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है, एंड कोई कोई है जो लोग अननेसेसरी बैगेज आपके ऊपर थोप रहे हैं। ओके यानी कि वो बैगेज शायद उनके अपने हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वो बैगेज कैरी कर दे। ओके ये डेफिनेटली कोई कोई हो सकता है आपके लाइफ में जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनका बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी है, इनसिक्योरिटी भी हो सकता है, एंड शायद वो लोग आपको आपके ऊपर वो एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा उन सब एनर्जीज़ को लेके। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली एक सेंस ऑफ क्लैरिटी गेन करने वाले विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एंड यहाँ बहुत ही बड़ा सा एक स्टेबिलिटी है उसी चीज़ के वजह से। ओके सो बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही हो सकता है, यानी कि बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आप खुद बैगेजेस क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो। ओके वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो विद द क्वीन ऑफ सर्ट्स आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली ऐसा कोई भी थॉट पैटर्न या फिर बिलीफ सिस्टम जो एक्चुअली आपको ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, या फिर ऐसे कोई भी लोग हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि आप लोग उनसे डिटैच हो रहे हो। ओके आप लोग अपना एनर्जी उन लोगों से डिटैच कर रहे हो। सो आई एम सीइंग विद द 4 ऑफ wands यहाँ पे for group number 1 there's something about like आप going into the month of April या फिर next 30 days, क्योंकि ये टाइमलेस है ये रीडिंग। सो नेक्स्ट 30 डेज के एंड में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ओके आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा सॉर्टेड आउट होने वाले हो। ओके अपने लाइफ को लेके, एंड विद द 4 ऑफ wands एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होगा आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस होंगे आपके लाइफ में जिनके ऊपर आप फोकस करना चाहेंगे। ओके आपके लिए क्लोज लव वंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके वो एक मैसेज आ रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ओके बिकॉज ऑफ दैट आप प्रायोरिटाइज करेंगे वैसे लोगों को जो लोग इक्वली आपके लाइफ में बैलेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं। ओके बहुत लोगों के लिए ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हो, एंड उस एनर्जी को लेके आप लोग ग्रैटिट्यूड लाएंगे अपने अंदर। ओके सो डेफिनेटली विद द स्टार आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हीलिंग, यानी कि आप लोग डेफिनेटली पास्ट मेमोरीज से अपने आप को हील करो। एंड आई एम सीइंग जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो। ओके सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज परहैप्स आपको अपनी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल साइड से चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करना पड़ सकता है कि क्या चीज़ है जिसको आपके लाइफ में रहना है, किस चीज़ को नहीं रहना है, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपको सर्व करेगा, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपको सर्व नहीं करेगा। ओके या वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ओके 1 कार्ड इज टाइम। Next 30 days for group number 1 please. Next 30 days for group number 1, what is it going to be like? Okay so यहाँ पे है spirit of place. Okay so let's see यहाँ पे है magic stream. Okay magic stream. आपका next card है ride the wave. yeah definitely. so बहुत लोगों के लिए I am seeing कि देयर सम काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि कुछ भी आप करते हो। ओके या फिर कैसे आप एक्चुअली इंटरकनेक्टेड हो। ओके इन टर्म्स ऑफ आपका लाइफ दूसरे लोगों के लाइफ के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है इन सम वे और अदर। ओके सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप वो चीज़ देख पा रहे हो एक्चुअली, क्योंकि शायद कुछ हद तक ये बहुत लोगों के लिए जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है ये आपके अंदर ही हो रहा है, एंड उसी जगह से शायद आप रिसेंट पास्ट में आप एक्शंस लेते आ रहे हो। ओके क्योंकि शायद आपने बहुत पहले अपनी लाइफ में या फिर ये लास्ट 2-3 ईयर्स आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा, पेन देखा होगा, डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा, जिसके वजह से अभी भी आप उन सब चीज़ों को कैरी कर रहे हो अपने अंदर। ओके डिसअपॉइंटमेंट्स को, एंड आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि कैसे आप चीज़ों को जैसे प्रेजेंटली अपने लाइफ में जैसे चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो आप शायद
अपने पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स के ऊपर बेस्ड करके आप शायद एक्शंस ले रहे हो, ओके, अपने करंट सिचुएशन को लेके। सो आई एम सेइंग कि आप जैसे कि जज कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन को बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ओके, या फिर आप जैसे फ्यूचर को जज कर रहे हो, आई मीन टू से बहुत लोगों के लिए आप शायद उन सब चीज़ों को आप रियलाइज़ करने वाले हो अपने लाइफ में, ये एक पैटर्न है शायद। एंड आई एम सेइंग कि आप उसमें हीलिंग लाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 days बिकॉज ऑफ दैट, ओके। एंड आई एम सेइंग विद अ मैजिक स्ट्रीम, ये शायद आपके हार्ट चक्रा को भी बहुत हद तक ब्लॉक कर रहा था। फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट मे बी समथिंग, ओके, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेड ग्राउंडेडनेस, ओके, एक ग्राउंडिंग होगा आपके लाइफ में, आप ग्राउंडेड फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days बिकॉज ऑफ दिस। ये जो चेंज हो रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन भी हो सकता है, ओके, जिसमें आप इन्वॉल्व होने वाले हो, ओके, दैट मे बी समथिंग। बट आई एम सेइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका आपके जो करंट एक्शंस है या फिर जैसे आप चीज़ों को लेके एक्शंस लेते हो या फिर चीज़ों को अप्रोच करते हो, ओके, आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं वो सही जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से अभी भी सैडनेस एंड फियर से आप चीज़ों को अप्रोच करते हो, ओके, एंड उसी चीज़ को लेके यहाँ पे हीलिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, मुझे ये समझाने में बहुत वक्त लग गया। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे विथ योर यहाँ पे ब्लू कलर मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो थ्रोट चक्रा है उसमें भी किसी एक टाइप का एक्टिवेशन होगा विद इन नेक्स्ट 30 days, ओके। एंड आई एम सेइंग कि आप क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे शायद आप में से बहुत लोग। सो विद द मैजिक स्ट्रीम आई एम सेइंग कि आप जो कुछ भी हुआ था आपके लाइफ में पास्ट में, आपको ये समझ में आएगा कि उसके पीछे एक हायर पर्पस था, आपको समझ में आएगा कि क्यों उस चीज़ को होना था आपके लाइफ में, ओके। सो देयर इज़ लाइक अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, ओके, इन टर्म्स ऑफ आप कहाँ आगे अपने लाइफ में जा रहे हो, कहाँ आप किस डायरेक्शन आप जा रहे हो, कैसे आप जा रहे हो, ओके। आई एम सेइंग कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल रहा है उन सब चीज़ों को लेके, ओके। सो विद द राइट द वेव आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ लाइक प्लेफुलनेस आएगा, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्योंकि अभी आप लोग क्लियर हो रहे हो कि कैसा थॉट पैटर्न है, ओके, जिसको आपको एम्ब्रेस करना है जैसे अभी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, ओके। आई एम सीइंग कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है उस चीज़ को लेके एंड आप और ज़्यादा प्लेफुली अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो विद द 4 of Wands आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट there's something about like love, okay, approaching everything from a place of like light-heartedness, okay, आप चीज़ों को light-heartedness के जगह से अप्रोच कर रहे हो, playfulness के जगह से अप्रोच कर रहे हो, okay, but at the same time एक नया जर्नी है जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर्ड हो रहे हो for sure for group number 1, ओके। एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि येस मुझे उस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, ओके, एंड मुझे ये चीज़ अचीव करना है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग नेचर के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो शायद इन सम वे और अदर, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक द नेचर, ओके, एंड ग्रीनरी, वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो स्पिरिट्स एंड गाइड्स के साथ, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 days, क्योंकि आपके स्पिरिट्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। सो हियर वी गो। सो यहाँ पे है 10th house, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ओके। सो यहाँ 3rd house है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। एंड यहाँ पे वीनस है द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स, ओके। सो या आई वाज गेटिंग दैट, ओके। बहुत लोगों के लिए नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके। एंड कोई है जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ओके। एंड आई एम सीइंग कि जितना आपने मेहनत लगाया है ना
आई एम सीइंग कि उसके वजह से आपके अंदर जो नॉलेज है, ओके, जो विजडम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओके, इन समवेयर अदर बहुत बहुत हद तक भरा है एक्चुअली, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 देयर समथिंग अबाउट आपके नॉलेज में मुझे कुछ एक राइज दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। बट विद द थर्ड हाउस आई एम सीइंग कि आप लोग कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो, ओके। एंड कैसे आपका एक एक्शन बहुत लोगों को अलग अलग ढंग से अफेक्ट कर सकता है, एंड कैसे अगर आपके साथ कुछ होता भी है देन उसके पीछे भी एक हायर पर्पस होता है, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट दैट, ओके, जहाँ पे आप एक ये बहुत ही हायर लर्निंग जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आपका हाइटेंड हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, अपनी लाइफ को लेके, ओके, आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ को लेके। सो विद द थर्ड हाउस एंड वीनस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यस आपका गोल्स जो है, ओके, लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, ओके, एंड आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, ओके, व्हाट यू विश फॉर, ओके, उन सब चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए उसी चीज़ को लेके आप लोग और ज़्यादा नॉलेज भी गेन करने वाले हो, ओके। नो मैटर जिस किसी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो, आई एम सीइंग कि आपका जो गोल्स है वो और ज़्यादा हाई होगा, यानी कि और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ एक्सपांशन हो रहा है आपके गोल्स को लेके, ओके, विद द थर्ड हाउस एंड वीनस। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द वीनस बहुत लोगों के लिए यू वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ, ओके। आप एक टाइप का लाइफ चाहते हो अपने लाइफ में, ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ेंगे फ्रॉम नाउ ऑन, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि बिकॉज ऑफ दैट आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ हद तक आई एम सीइंग किसी के लिए रिकॉग्निशन भी है यहाँ पे, ओके, या फिर आप लोग उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, ओके, विद द 10th हाउस इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस। बहुत लोगों के लिए आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा इंसान आपको अपने लाइफ में चाहिए, ओके, उस चीज़ को लेके भी बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत नॉलेज गेन करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज एक्चुअली, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, ओके, हियर वी गो। या ओके, यहाँ पे है सीइंग द ट्रू यू, या सीइंग द ट्रू यू, एंड यहाँ पे है एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, ब्रिलियंट। सो आप लोग एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो यहाँ पे बहुत सेंस ऑफ एज आई से बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि ओके मुझे क्या चाहिए लाइफ में, कैसे मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, ओके। यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। यहाँ पे आप हरी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगा कि यस अभी से मेरा लाइफ उस डायरेक्शन जाएगा, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपको ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर नोइंग मोर अबाउट योर सेल्फ, ओके। आप अपने आप को पहचान रहे हो, एंड यही आपका ब्लेसिंग है। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप ट्रैवल करेंगे शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो भी एक ब्लेसिंग है। बट आई एम सीइंग कि एक नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है ओवरऑल, एंड ये जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, या डेफिनेटली। एंड आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा दिन ब दिन आप अपने आप को जानेंगे, ओके, कि आप कौन हो, ओके, एंड आपको क्या चाहिए लाइफ में, एंड आपका सोल कॉलिंग क्या है, बहुत चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी मिलेगा, एंड दैट इज़ योर ब्लेसिंग, ओके। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंड कॉर्नुकोपिया, वाओ। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है बहुत लोगों के लिए, ओके, एंड आपको फाइनली पता चल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, एंड कहाँ आपको अपना एनर्जी लगाना है, किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है। आई एम सीइंग कि वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत अबंडेंट एनर्जी लाएगा, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके। आप उस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करो कि जो ऑलरेडी नहीं है आपके लाइफ में, आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ओके, बल्कि आप उस पर फोकस कर रहे हो जो आपके लाइफ में है,
ओके। एंड किस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है, किस चीज़ को लेके आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यू बीइंग ग्रेटफुल। ओके, एंड जैसे आप उस वाइब्रेशन या फिर फ्रिक्वेंसी में होने वाले हो, देयर इज़ दिस अबंडेंस, ओके, विद द कॉर्नोकोपिया, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फाइनेंसेस की केस में सडनली कहीं से गेन हो सकता है। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ ये एग्ज़ाम हो सकता है, और from somewhere, okay, I'm seeing some kind of like good news या फिर profit with the cornucopia, okay, but ये abundance को depict करता है। so ये definitely spiritually, emotionally, physically, mentally आप बहुत ज़्यादा abundant feel करने वाले हो। okay, so that is one thing I'm seeing, and बहुत लोगों के लिए you will know कि yes, आपको कहाँ फोकस करना है एंड किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। ओके, एंड दैट इज़ योर ब्लेसिंग। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो बहुत लोगों के लिए वही आपका ब्लेसिंग है। इट्स अ न्यू जर्नी टुवर्ड्स अबंडेंस एंड कॉर्नुकोपिया। ओके, आपके लाइफ में या आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। हमें से बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, लिब्रा, टॉरस, ओके, व्हाट एल्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, पाइसिस है यहाँ पे, कैंसर है, या कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए, व्हाट एल्स, या एक्वारियस है, यप। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये गाया एम्प्रेस एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द गाया, एम्प्रेस एंड ग्रीन जेड, ओ दिस टुगेदर, ओके, ये हाँ इतना ग्रीन ग्रीन ओरा है। बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपका ओरा बहुत ज़्यादा ग्रीन है, दैट मे बी समथिंग। ओके, हाँ मुझे हीलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, या डेफिनेटली इन सम वे और अदर आप लोग डेफिनेटली हीलर्स हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आपका ग्रीन थंब है। ओके, यानी कि यू मे बी वेरी गुड एट गार्डनिंग। ओके, आप एनिमल्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप गाया के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, दैट मे बी समथिंग। ओके, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद ग्रीन जेड एंड एम्प्रेस, ये बहुत ही एबंडेंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है। ओके, क्योंकि ग्रीन जेड जो है इट स्पीक्स अबाउट लाइक रॉयल्टी, ये बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक फाइनेंस। ओके, फाइनेंसेस में ग्रोथ, आइदर बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत हीलिंग है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आप बहुत ज़्यादा हील्ड फील करेंगे। ओके, या आप बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ कोई कोई है जो लोग आइदर देयर समथिंग अबाउट मदरहुड। ओके, फॉर द वुमेन आउट देयर। ओके, यहाँ मदरहुड का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यू मे बी अ मदर, और यहाँ कंसीव करने का एनर्जी है किसी के लिए, दैट मे बी समथिंग। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है ये। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, अगर आप करेंटली वैसा फील नहीं कर रहे हो देन आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका एनर्जी, ओके, डेफिनेटली आपके एनर्जी में शिफ्ट होने वाला है एंड यू विल फील मोर अबंडेंट। एंड ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को डिपिक्ट कर रहा है। ओके, बिकॉज दिस एम्प्रेस इज़ वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये गाया है। सो इट स्पीक्स अबाउट लविंग एंड नर्चरिंग एंड पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग ओल्ड सोल्स। ओके, पीपल हु हैव लाइक ओल्ड सोल्स, आपका बहुत ही बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज है। ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेट मी सी व्हाट एल्स दे आर शोइंग मी। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग, वाओ, I don't know why I'm seeing Lord Shiva. Okay. Oh, okay. So there's this. Oh, okay. I almost forgot. शिवरात्रि आ रहा है actually. Okay. So किसी के लिए okay. I'm seeing there may be something about जहाँ पे आप बहुत ही sacred place visit करेंगे शायद. That may be something. मुझे यहाँ या
प्रेयर्स भी दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो यहाँ मुझे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी दिखाया पड़ रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग एक सीक्रेट प्लेस विजिट करेंगे शायद। ओके, या दैट मे बी समथिंग, लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। Okay, your angels and guides, what is next 30 days going to be like for group number 2? What is it going to be like for group number 2? Okay, so यहाँ पे है Queen of Swords bottom of the deck. Okay, let's see. Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड है King of Swords, सेकंड कार्ड है आपका 3 of Cups, आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ wands एंड द लास्ट इज 10 of wands. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो किसी चीज़ को लेके अपने लाइफ में। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ही आपने सीख लिया है कि कैसे अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री रखना है। ओके, आप डेफिनेटली अपने लाइफ में पीस एंड सोलफुल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करो। ओके, ऐसे कनेक्शंस जो आपके लाइफ में काल्मनेस लाते हैं, पीस लाते हैं, हार्मनी लाते हैं परहैप्स। ओके, सो आई एम सीइंग समथिंग अराउंड दैट। सो बहुत लोगों के लिए विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आइदर आपने रिसेंटली कुछ बाउंड्री सेट किया है अपने आसपास। ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ शायद बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए, कुछ नया। ओके, एंड आप उसको प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो या फिर आप उसको सेफ रखना चाह रहे हो, शायद दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे कुछ मुझे बहुत प्रोटेक्शन दिखाई पड़ रहा है किसी चीज़ को लेके विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एंड डजंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है। आई एम सीइंग कि आप अपने मास्कुलिन एनर्जी में बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हो इन टर्म्स ऑफ दैट। ओके, या आप अपनी मास्कुलिन एनर्जी से अप्रोच कर रहे हो इस चीज़ को। ओके, यानी कि जो एक शांति है आपके लाइफ में, जो एक पीस है, उसको आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो अपने लाइफ में। ओके, आप एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपके लाइफ में है, यानी कि आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत क्लियर हो आप अपने लाइफ में कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो करेंटली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 3 of Cups एंड नाइट ऑफ wands नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पे किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन है या फिर गेट टुगेदर है ग्रुप नंबर 2 के लिए। परहैप्स आप लोग पुराने फ्रेंड्स से मिलेंगे जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ये कज़िन्स हो सकता है आपके लिए, या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स जिनसे आप बहुत वक्त से नहीं मिले हो, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन या फिर गेट टुगेदर दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, विद द 3 of Cups, बट आई एम सीइंग कि जिनसे भी आप मिलेंगे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी को डेपिक्ट कर रहा है विद द 3 of Cups। ओके, लाइक यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। ओके, बहुत ही अच्छा टाइम जाएगा आपका, बीतेगा। ओके, आई मीन से। सो विद द नाइट ऑफ wands आई एम सीइंग कि यहाँ ट्रैवलिंग है किसी के लिए इन्वॉल्व विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ ट्रैवलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द नाइट ऑफ wands। एंड व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है आपके अंदर। ओके, आपका इंटेंशन बहुत सही है एंड आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज जहाँ पे आप केयर नहीं कर रहे हो कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं। ओके, या फिर लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, बल्कि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। ओके, एंड फिज़िकली ऑल्सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉमबॉयिश हो या फिर या फिर आपको एक सर्टेन वे में ड्रेसअप होना है। ओके, बहुत ही फेमिनिन वे में ड्रेसअप होना, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक फिजिकल अपीयर, मुझे यहाँ फिजिकल
कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस को लेके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। बहुत लोगों के लिए यू विल बी लाइक जस्ट गोइंग विद इट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको सर्टेन वे में ड्रेसअप होना है एंड आपको कहीं पे जाना है, वैसे आप वो करेंगे। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पहले आपने कभी भी ऐसा किया नहीं होगा, वो आप करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, दैट मे बी समथिंग। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ इम्यून जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रही है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं कर रहे हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हो। ओके, यू आर जस्ट गोइंग विथ योर हार्ट। ओके, बस आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद द 10 ऑफ wands, ये बहुत ही अच्छा एनर्जी है, आई विल बी रियली ऑनेस्ट। यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ओके, इसी चीज़ के वजह से। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ट्रैवलिंग दिखाया पड़ रहा है, बहुत काम आपको करना पड़ सकता है, दैट मे बी समथिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका हाई होने वाला है शायद बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज विद दिस 10 ऑफ wands। ओके, सो आप थोड़ा प्रेशर्ड फील करेंगे शायद, लेकिन आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई एम इंट्यूटिवली फीलिंग समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट, अगर आप डिफेंसिव फील कर रहे थे ना पास्ट में, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको डिफेंड करना पड़ रहा है अपना एनर्जी एंड लोगों के पर्सपेक्टिव को लेके, अपने आप को लेके। ओके, अगर आपको डिफेंसिव होना पड़ रहा था, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज वो एक्चुअली जो एक प्रेशर है आपके सिर से हट जाएगा, यानी कि आप वो फील नहीं करेंगे, आप वो जाने देंगे। सो ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो इफ़ यू फील लाइक कोई है जो आपको जज करे, देन आई एम सीइंग कि आप आराम से अपने आप को उस एनर्जी से डिटैच कर लेंगे। ओके, एंड आप अपने काम पे ध्यान देने वाले हो, ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी क्योंकि गाया है। गाया इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक सेल्फ लव। ओके, आप सेल्फ लव में धीरे धीरे आप सेल्फ लव एम्ब्रेस करो। ओके, एंड यू नो हु यू आर। ये यहाँ पे बहुत मुझे अपनी आप को लेके जो एक्सेप्टेंस है वो स्ट्रांगली दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, सो यहाँ पे है सैड एम्ब्रेस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके जेंटल गार्डनर है। ओके, सो यहाँ पे है रॉक बॉटम। सो बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव हिट रॉक बॉटम इन योर पास्ट। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है रिसेंट पास्ट में शायद आपने ऐसा फील किया कि यू हैव हिट रॉक बॉटम। ओके, एंड यहाँ से ऊपर नहीं जाया जा सकता है, वैसा एक शायद एनर्जी था। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट आपने जितना मेहनत लगाया है, ओके, अपने ऊपर जितना काम किया है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप बहुत बैगेजेस रिलीज़ करने वाले, क्योंकि ये 10 है, इट स्पीक्स अबाउट एंडिंग। ओके, एंड 10 जैसे कि 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बहुत लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए रेडी हो रहा है। एंड आप देखेंगे ये रॉक बॉटम भी नंबर 10 है। ओके, 10 ऑफ wands एंड नंबर 10। सो बहुत लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। सो इट मीन्स आपने रॉक बॉटम हिट किया था, लेकिन नाउ यू आर इमर्जिंग। ओके, फाइनली आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। सो आई एम सीइंग विद अ जेंटल गार्डनर, आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो अपने आप किस लोगों को अपना एनर्जी देते हो। ओके, एंड एज वेल एज आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर जेंटलर सोल्स, जो लोग जेंटल है एक्चुअली। ओके, क्योंकि आप भी जेंटल हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई एम सीइंग दैट आप वैसे कनेक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो हु आर लाइक मोर जेंटल। ओके, लोगों के इमोशंस को लेके एंड जैसे एक्शंस लेते हैं लोग। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी जेंटल। ओके, वैसा एक मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो विद द सैड एम्ब्रेस यू आर डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ सैडनेस विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आप सैडनेस से बाहर निकल रहे हो।
यू माइट हैव डेल्ड विद अ लॉट, ओके। आप रिसेंट पास्ट में डेफिनेटली बहुत ही ख़राब टाइम आपने देखा होगा, ओके। ये पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि फाइनली आप लोग उन सब बैगेजेस को आप लोग जाने दे रहे हो, ओके। आप लोग उन सब बैगेजेस को कैरी नहीं कर रहे हो, ओके। यू आर नॉट कैरिंग इट एनी मोर। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर, ओके। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पे है 5th हाउस वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ, ओके। यहाँ पे है 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग, ओके। So with the 5th house and 4th house, interesting. So बहुत लोगों के लिए 5th house is basically what you are going to create, okay, and 4th house is your roots. So यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ भी एक ट्री है, okay. So there's something about like what you are building, okay. ये बहुत लोगों के लिए फैमिली से भी कनेक्टेड हो सकता है ये चीज़, ओके। फैमिली ट्री वैसा भी एक वाइब आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद द 5th हाउस, बहुत लोगों के लिए या यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ समथिंग, ओके। आप इसको सिक्योर रखना चाहते हो, आप इस चीज़ को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, ओके। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑलरेडी मैरिड, ओके, एंड आपके लिए आपका फैमिली डेफिनेटली इज़ अ प्रायोरिटी एंड आप उसको सेफ एंड सिक्योर रखना चाह रहे हो, ओके। यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ओके। आई कीप ऑन गेटिंग दैट। सो आई एम सीइंग विद द 5th हाउस, ओके। यू हैव अ विजन, ओके। आपका एक विजन है फ्यूचर को लेके कि अच्छा मैं आगे जाके ये मैनिफेस्ट करूँगा, ये क्रिएट करूँगा या फिर ये क्रिएट करूँगी, ओके। मैं करूँगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो ये मुझे मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दे रहा है, बट डजंट रियली मैटर, ओके। आपका यू नो irrespective of your जेंडर, ओके, ये बेसिकली आपके एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में होने वाले हो, ओके। आप अपने यू नो एक विजन को फॉलो कर रहे हो, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको यू नो कुछ बिल्ड करना है फैमिली के केस में, या फिर जो भी है, जो भी आपका ड्रीम है, ओके, द ड्रीम लाइफ। आई एम सीइंग कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो विद द 4th हाउस, बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक बिलीफ सिस्टम, ओके। ये आपके चाइल्डहुड, देयर समथिंग अबाउट लाइक चाइल्डहुड, ओके। या विद द 4th हाउस, ओके। बहुत लोगों के लिए और एक मैसेज आ रहा है, शायद आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड नर्चरिंग हो, एंड पास्ट में शायद आपके इस लविंग एंड नर्चरिंग एंड ये बहुत ही मदरली एनर्जी को शायद अप्रिशिएट नहीं किया गया था, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप फाइनली अभी समझ रहे हो कि आपको वैसा एनर्जी किस एनर्जीज़ के ऊपर लगाना है, ओके। कैसे लोगों के ऊपर लगाना है, आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है। सो एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 4th हाउस, बहुत लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। शायद आपका जो होम लाइफ है, यानी कि आपका जो अपब्रिंगिंग रहा है, जो आपके यू नो या जिस घर में या फिर जैसे आपको रेस किया गया है, आई एम सीइंग कि वो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं था फॉर सम ऑफ यू, दैट मे बी समथिंग, ओके। शायद आपने उसी जगह पे बहुत सैडनेस भी देखा, डिसअपॉइंटमेंट भी देखा, ओके। एंड इसलिए आपका बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड था, शायद आपका बिलीफ सिस्टम, ओके। कि फ्यूचर कैसा होगा उस चीज़ को लेके शायद आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा डिस्टॉर्टेड था, ओके। लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है आपके बिलीफ सिस्टम में, ओके। यानी कि आप जैसे चीज़ों को देखते हो, जैसे अप्रोच करते हो, या ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि आपका ये जो लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ लगाना है एंड कहाँ रेसिप्रोकेट किया जा रहा है उस एनर्जी को, ओके। आप उस पर ज़्यादा अपना एनर्जी लगाएंगे एक्चुअली। सो या डेफिनेटली विद द स्कॉर्पियो, बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोगों के लिए आई एम लिटरली सीइंग मदरहुड, या फॉर सम ऑफ यू आप एक मदर हो, ओके, दैट मे बी समथिंग, ओके। एंड आपके लिए आपके जो यू नो फैमिली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, एंड आप उसको प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो।
अपार्ट फ्रॉम दैट डजंट रियली मैटर, मदरहुड, ओके, यू मे बी अ फादर, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है, बट मोस्टली आई एम सीइंग जस्ट लाइक अ चाइल्ड, किसी से के लिए something around like pregnancy, okay, there's a possibility, okay, so by the end of next 30 days कुछ एक pressure है जो आपके ऊपर से उठ जाएगा, okay, that is one thing I'm seeing. So blessing for group number 2 within next 30 days please. Blessing for group number 2 within next one card at a time. Blessing for group number 2 within next 30 days please. Blessing for group number 2 and okay, here we go. Release the dark one and let love leave, okay, yeah. यहाँ पे है पेंडोरास गिफ्ट, ओ माय गॉड, पेंडोरास गिफ्ट, ये ऑलमोस्ट गाया जैसा है अगर आप ये देखेंगे, द वे यू नो दिस कार्ड्स लुक्स रियली सिमिलर, आप देखेंगे, ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक योर हार्ट चक्रा, ओके, जो एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है, एंड जैसे आप अपने हार्ट स्पेस से अपनी लाइफ को नेविगेट करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, लविंग एनर्जीज में अपना एनर्जी लगाएंगे, वैसे ही आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक न्यू गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, ओके, जो एक्टिवेट होगा आपकी लाइफ में, ओके, एंड आपके ऊपर शावर किया जाएगा. सब बहुत लोगों के लिए यहाँ आपका हार्ट चक्रा हीलिंग हो रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है, बहुत हीलिंग है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड जो एक वंड या फिर पेन आप लेके घूम रहे हो ना, वो उसको लेके एक एंडिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, यू विल बी एबल टू रिलीज इट एंड आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके. सो यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट, ओके, या storm warning, yeah, I was getting that, okay. So there's this energy around जहाँ पे old foundations जो pretty much unstable था, illusionary था, ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो लोग थोड़ा वेरी अनस्टेबल अनग्राउंडेड एनर्जी हो सकता है, जिनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, ओके, इट्स फॉलिंग अपार्ट, इट्स फॉलिंग अवे, ओके, आप लोग उस चीज़ को जाने भी दे रहे हो आराम से, ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप एक हायर लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव ला रहे हो उन सब चीज़ों को लेके कि अच्छा, जिस चीज़ को जाना है उसको आराम से जाने देना है, ओके, उसको पकड़ के बैठे नहीं रहना है, ओके. बहुत लोगों के लिए मेमोरीज होगा, okay, so I'm seeing you releasing them actually. And also there's something about like यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, ओके, लोग आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं अक्सर, ओके, एंड आई एम सीइंग कि योर काइंडनेस, ओके, योर काइंडनेस एंड लविंग नेचर ऑफन लोग शायद उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ओके. ये पास्ट में था बहुत लोगों के लिए, सो उसी के आसपास आपने लेसन सीखा है, बट आई एम सीइंग कि यू आर सच अ पावरफुल पर्सन एक्चुअली, ओके, लेकिन आप ये जताते नहीं हो, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बट आई एम सीइंग कि ऑफन आई एम सीइंग कि आप जैसे अप्रोच करते हो चीज़ों को, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, बट आई एम सीइंग कि यू आर लाइक अ फोर्स टू बी रेकॉन विद, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन एक्चुअली, ओके, आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर रियलाइजिंग दैट, एंड आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको अपना ये जो एक बहुत ही लविंग एंड नर्चरिंग एंड काइंड एनर्जी जो है आपका, उसको कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ओके, उसको लेके आप और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो, ओके, एंड आप लोगों के जजमेंट से नहीं डर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वाओ, इंटरेस्टिंग. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज, ओके. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, ओके, या, एंड यहाँ पे लियो है, ओके, एंड व्हाट एल्स, कैंसर है बहुत लोगों के लिए, स्कॉर्पियो है, ओके, व्हाट एल्स मैं से लिब्रा, ओके, लिब्रा आई ऑलरेडी सी दैट, एक्वारियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ओके, टॉरस, या डेफिनेटली वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली. सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स पीपल जो लोग और ज़्यादा
जेंटल है, आपके जैसा जेंटल सोल्स, ओके, जेंटल सोल्स आई मीन टू से। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने 2 ऑफ कप्स एंड रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद 2 ऑफ मिरर्स एंड रोज क्वार्ट्स, ओके। सो यहाँ बहुत ज़्यादा लव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके। वेरी लविंग, वेरी हार्ट चक्रा बेस्ड एनर्जी, ओके। ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा बेस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे, ओके। एंड बेसिकली ये कार्ड मैंने देखा नहीं था, ओके। ये क्रिस्टल पहले मैंने निकाला था, उसके बाद उसके बाद मैंने कार्ड्स देखा, ओके, शफल करने के बाद। एंड द 2 ऑफ कप्स पॉप्ड आउट, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा प्योर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके। बहुत प्योरिटी है यहाँ पे, बहुत लविंग एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो और एक मैसेज आ रहा है कि देयर समथिंग अबाउट लाइक योर सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, ओके। यानी कि जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते हो, ओके। अगर आप कुछ क्रिएट भी करते हो, अगर जस्ट एज सिंपल एज लाइक अगर आप कुकिंग भी करते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, बहुत ही प्यार से आप वो करेंगे, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा लविंग कंपैशनेट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। एंड आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको मिरर करेगा, ओके। एंड आपके सिचुएशंस आपके एनर्जी को मिरर करेगा। सो अगर आप लविंग एनर्जी में रहेंगे यू विल सी नेक्स्ट 30 डेज में आपका सिचुएशंस भी यू विल अट्रैक्ट पीपल हु आर वेरी लवली, ओके। वेरी लविंग सर्कमस्टेंसेस एक्सपीरियंसेस आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम का वाइब आ रहा है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, ओके, बहुत ही अच्छा टाइम होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, फॉर डैट, ओके। या मुझे बहुत लॉयल्टी दिखाई पड़ रहा है एक कनेक्शन में, ओके। बट लेट्स सी, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? Next 30 days for group number 3. 30 days for group number 3, please. Next 30 days for group number 3. What is it going to be like? Next 30 days for group number 3, please. Next 30 days for group number 3. Okay, here we go. So यहाँ पे है 9 of Wands, bottom of the deck. Okay. Next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा? So यहाँ पे है Ace of Cups. Okay. सेकेंड कार्ड है आपका स्ट्रेंथ। आपका थर्ड कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड आपका फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। इंटरेस्टिंग, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए सो आई एम डेफिनेटली सीइंग ये आपका करंट एनर्जी है विद 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। सो बहुत लोग हैं हु आर लाइक इन लव, ओके। यहाँ मुझे बहुत लविंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एस ऑफ कप्स जो है ये सेल्फ लव को भी डिपिक्ट करता है, यानी कि यू आर इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे यू लव योर सेल्फ, ओके। यहाँ पे बहुत ही लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी आप अपने आप को दे रहे हो, ओके। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप उस एनर्जी में हो आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड है करेंटली, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है जो करेंटली आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है एंड हाई है, ओके। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि आपके लव लाइफ में कुछ एक प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ किसी एक टाइप का ग्रोथ हो रहा है आपके लव लाइफ में, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ये बहुत लोगों के लिए न्यू लव होगा, बहुत ही फ्रेश एनर्जी है ये, समथिंग वेरी न्यू, वेरी फ्रेश, ओके। न्यू इमोशनल बिगिनिंग बहुत लोगों के लिए, ओके। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या वेरी मच लाइक अदर वर्ल्डली काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहा है शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच। दैट मे बी समथिंग अगर आप एक कनेक्शन में हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई करेंटली, ओके। सो विद द स्ट्रेंथ आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा?
यहाँ पे एक बहुत ही अलग टाइप का चेंज एंड शिफ्ट हो रहा है, ओके, आपके एनर्जी में, ओके। सो ये आपके सिचुएशन में भी हो सकता है, बहुत ही फास्ट रैपिड चेंज हो रहा है। क्योंकि ये इतना जल्दी जल्दी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर फाइनली अबाउट टू यू नो एंटर अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बहुत लोगों के लिए आप एक नए चैप्टर में घुसने वाले हो अपने लाइफ में एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो बहुत क्विकली आपके एनर्जीज़ में चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ओके। आप लोग कुछ नया नया चीज़ें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो शायद, जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि टू सम एक्सटेंट आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भी कुछ हद तक, आई विल बी ऑनेस्ट, उसमें उसको शायद टेस्ट किया जा रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बट आई एम सीइंग कि आप उसमें बहुत ही सक्सेसफुली खड़े रहने वालों। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओके, विद द स्ट्रेंथ। लेकिन आई एम सीइंग कि हाँ, बहुत चेंज एंड शिफ्ट होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड ये बहुत ही रैपिड चेंज है जो वो शायद चलता आ रहा है एक्चुअली, ओके। आपके रिसेंट पास्ट, ये लास्ट ईयर से भी शायद बहुत लोगों के लिए स्टार्ट हुआ होगा, ओके। बहुत ही चेंजेस हुआ होगा आपके लाइफ में, बहुत रैपिड चेंजेस, ओके। एंड इट्स हैपनिंग क्योंकि आपको किसी एक नए चैप्टर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि यस, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि यस, मुझे यहाँ से अभी कहाँ आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि आपके अंदर जो चेंज हो रहा है एंड आपके लाइफ में जो चेंजेस हो रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी की तरफ ले जा रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियरली सिचुएशंस को देख पा रहे हो एक्चुअली, ओके। बट आई एम सीइंग वन थिंग इज़ अ प्रॉब्लम। आप में से बहुत लोग, आप लोग ओवर थिंकर हो, ओके। आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो शायद, बहुत ज़्यादा सोचते हो शायद, क्योंकि शायद आपका जर्नी भी इतना इजी नहीं रहा है। अगर आपको कुछ मिला भी है, बहुत वक्त के बाद आपको मिला, ओके, बहुत वेट करना पड़ा होगा बहुत चीज़ों के लिए अपने लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी आ गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, ओके। सो आप ओवर थिंकिंग भी करते हो, एंग्जाइटी में भी चले जाते हो बहुत लोग, ओके। सो वो जो पैटर्न है वो आपको ही हीलिंग करना पड़ेगा फॉर श्योर, फॉर ग्रुप नंबर 3, या वो एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक ऐसा चीज़ है जिसको आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ही खुद कंफ्यूज्ड हो जाएंगे एंड यू नो इफ़ यू फियर कि क्या होगा, देन ऑफ कोर्स, ओके, वो एनर्जी एक्चुअली आपकी तरफ ही मिरर किया जाएगा बाय द यूनिवर्स। सो नेक्स्ट 30 डेज यू विल हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे बहुत मिररिंग हो रहा है आपके एनर्जीज़ को लेके, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा, ओके, हियर वी गो। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे है डिटेल्स या क्लैरिटी। आपको बहुत क्लैरिटी मिल रहा है एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे है 1 रिंग सर्कस, ओके। नेक्स्ट कार्ड है कमिटमेंट, इंटरेस्टिंग, कमिटमेंट। सो बहुत लोगों के लिए आपको मालूम है आपको क्या करना है, लेकिन आप लोग डर रहे हो, एंग्जाइटी में फिर से जा रहे हो। सो ये शायद बहुत ही वक्त से चलता आ रहा है, ओके। बहुत लोग यहाँ पे ओवर एंशियस हो जाते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हो, यू फियर अबाउट द फ्यूचर कि पता नहीं क्या होगा, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 1 रिंग सर्कस, हम में से बहुत लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्ट जिससे आप करेंटली डील कर रहे हो अपने लाइफ में, उससे आप अकेले ही डील कर रहे हो, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सेल्फ यू नो अपने ऊपर भरोसा रखने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को लेके आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आप इसको ओवरकम कर लेंगे। एंड आपको ये भी मालूम है कि ये एक नया जर्नी है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, ओके। एंड इसको अगर कोई ब्लॉक करेगा, देन आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद ही ब्लॉक करेंगे शायद, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो अननेसेसरीली। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द कमिटमेंट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आइदर एक मैं आपको एक बॉक्स में नहीं रखूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ ही हो, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, किसी एक टाइप का पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन, और एक इंसान के साथ एक टाइप का एक पार्टनरशिप दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि आपको तो बहुत क्लैरिटी दिया जा रहा है। सो बार बार आप क्यों इतना ओवर एनालाइज करने लग जाते हो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे
सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज इट गोइंग टू बी लाइक नेक्स्ट 30. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे फोर्थ हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. आपका नेक्स्ट कार्ड है सन. योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड. सो जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में एंड जो कुछ भी होने वाला है वो प्योर डेस्टिनी है, यानी कि ये एक डिवाइन टाइमिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो विद द फोर्थ हाउस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए, या आइदर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है विद द फोर्थ हाउस. बहुत लोगों के लिए ये एक नया इमोशनल बिगिनिंग है. सो ये किसी से के लिए नया जॉब हो सकता है, नया पार्टनरशिप हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये नया बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है. इट कैन बी वेरियस थिंग्स, बट आई एम सेइंग कि आप इसको अकेले ही हैंडल कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. या ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है एक्चुअली, जहाँ पे आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से अकेले ही डील कर रहे हो, इस शिफ्ट से अकेले ही डील कर रहे हो. वैसा एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो इस चीज़ को लेके एक्चुअली. सो आप दूसरों के सामने ज़्यादा कुछ भी जता नहीं रहे हो, ओके, इवन इन टर्म्स ऑफ योर फियर टू सम एक्सटेंट. लेकिन आई एम सेइंग कि ये जो डर है, इसको आपको इतना भी मालूम है कि इस डर को आपको खुद को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक्चुअली खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा. वो भी एक मैसेज आ रहा है विद द फोर्थ हाउस एंड सन. या सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक चेंज इन होम लाइफ. ओके, होम लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है बहुत लोगों के लिए. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. बहुत लोगों के लिए ये जो डेस्टिनी है, यू आर मेंट टू बिल्ड अ लाइफ विद समबडी, यू आर मेंट टू हैव अ चाइल्ड. वैसा एक मैसेज आ रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए यू आर फियरफुल कि ये होगा कि नहीं, लेकिन ये आपके लिए होगा. वो एक मैसेज आ रहा है. या यू हैव अ डेस्टिनी विद अ स्पेसिफिक पर्सन. बहुत लोगों के लिए आपका एक डेस्टिनी है इस इंसान के साथ. एंड आई एम सीइंग कि इट्स मेंट टू हैपन. ये होना है. यू आर मेंट टू बिल्ड अ लाइफ विद दिस पर्सन. आई एम सीइंग ऑल्सो अ चिल्ड्रन. वैसा भी एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत साइंस है जहाँ चाइल्ड का भी एक एनर्जी दिखाया जा रहा है यहाँ पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद द फोर्थ हाउस, ओके, आपको सेल्फ लव जो है थोड़ा और आपको उसमें आने को कहा जा रहा है. लव योर सेल्फ. ओके, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये जो डर है, ये एक थोड़ा सा इनसिक्योर जगह से भी आ रहा है शायद किसी के लिए, यानी कि ये मुझसे होगा कि नहीं, कहीं मैं इसको डिज़र्व करती हूँ कि नहीं. दैट मे बी समथिंग. यहाँ डर है उसी चीज़ की वजह से. बहुत लोगों के लिए जस्ट फियर कि पता नहीं ये होगा कि नहीं. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी blessings for group number 3 within next 30 days, please. Blessings for group number 3 within next 30 days. Okay, beyond the mind the heart beats. Interesting. Beyond the mind the heart beats. And यहाँ पे है visions of life beyond that. Yeah, I was getting that. बहुत लोगों के लिए you are very intuitive people. आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. बहुत लोग यहाँ पे साइकिक है, बहुत लोग टेरो रीडर्स भी हो सकते हैं. बहुत लोग नो मैटर आप जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आई एम सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन है, क्लियर वॉयन, क्लियर कॉग्निजन, क्लियर सेंशियन, वेरी स्ट्रांग. आपका इनर गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है. आपको विजन भी मिलता होगा, ओके, इन समवेयर अदर. ये मेडिटेशन के थ्रू से हो सकता है या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू से हो सकता है. बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता है. सो आपको ऑलरेडी किसी एक टाइप का विजन मिला है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, लेकिन आप लोग उसको डाउट करो. दैट मे बी समथिंग. सो विद द बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो. फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग दैट इवन इफ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप अक्सर अपने माइंड के तरफ ही ज़्यादा फोकस करते हो. अपने प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल साइड में ज़्यादा आप लोग डिपेंड करते हो शायद उसके ऊपर. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने हार्ट स्पेस से आगे बढ़िए.
अपने दिल से चीज़ों को देखिएगा, ना कि बस अपना लॉजिकल माइंड इस्तेमाल कीजिएगा इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट लव एंड हार्ट चक्रा, ओके, हार्ट चक्रा, आई मीन टू से हार्ट चक्रा। एंड वही एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए जो आपका ब्लेसिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इट्स अ विजन, ओके, जो आपको दिया जाएगा आपके फ्यूचर को लेके, एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि दैट्स अ ब्लेसिंग, ओके। सो आपको शायद बहुत ही क्लियर साइंस दिया जाएगा कि कैसा जर्नी आपके लिए सही है, या अगर एक इंसान है जिसको लेके डाउट है, देन उसको लेके भी एमसी की कुछ विजन आपको दिया जाएगा, कुछ मैसेज आपको मिलेगा, ओके। सो ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, वाओ। ओके, सो यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, या मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ये जो विजन है आपको मेडिटेशन के थ्रू से मिल सकता है, बट योर माइंड नीड्स रेस्ट, ओके। आपके माइंड को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, एंड आई एम सेइंग कि दिस इज़ योर ब्लेसिंग। आप जितना मेडिटेटिव एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहने वाले हो, एंड उतना आपका सिचुएशंस भी आपको पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि वो एक्चुअली पॉजिटिव है। लेकिन आप में से बहुत लोग आप ज़्यादा एनालाइज करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, जिसके वजह से आपको सिचुएशन आप बेसिकली डर के जगह से सिचुएशंस को देखने लग जाते हो, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग है, ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ हो, ओके। बहुत लोगों के लिए दिस में भी बिजनेस पार्टनरशिप, अ जॉब, वो हो सकता है, ओके। बहुत लोगों के लिए कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया, यू आर फियरफुल कि ये होगा कि नहीं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये होने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये मैरिज के आसपास कुछ मैसेज मिल रहा है एक्चुअली, ओके। एंड यहाँ पे यू आर डेस्टिन्ड फॉर अ फैमिली लाइफ, अ वेरी गुड फैमिली लाइफ एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। ये ओवरऑल एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ वेरी गुड फैमिली लाइफ। एंड ये एक डर है शायद यहाँ पे किसी एक टाइप का, लेकिन आई एम सीइंग कि या यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन, क्योंकि यहाँ पे अगर कैंसर है, देयर इज ऑल्सो अ बेबी, 9 ऑफ स्वर्ड्स में भी शी इज़ कैरिंग अ बेबी, ओके। एंड इवन फॉर 4th हाउस है, यहाँ पे एक बेबी का हाथ है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अ चाइल्ड, ओके, अ चाइल्ड जो बहुत ही प्रोमिनेंट है इस लाइफ टाइम में आपके लिए, इस डेस्टिनी, व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी, या वो एक मैसेज आ रहा है। सो यू नीड टू नो दैट, ओके। सो इट्स कमिंग थ्रू। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज, ओके। सो या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, यस, यू आर मेंट टू क्रिएट समथिंग। एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही फ्रेश नया एनर्जी हो सकता है, एंड अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ राइट पर्सन एंटरिंग योर लाइफ। एंड यहाँ पे कुछ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी एक इंसान के साथ, यू आर मेंट टू बिल्ड अ फैमिली विद दिस पर्सन, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, लियो हो सकते हो, एक्वारियस, जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। व्हाट एल्स, लिब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, या व्हाट एल्स, ओके। सो वही है, उतना ही दिखाई पड़ रहा है, ओके। Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, yeah, okay. So those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.